जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सारा दिन हमारे लिए पॉजिटिव रहे, हमारा लक हमारा साथ दे, जो भी हम सोचें वह कार्य हो जाए, जिस कार्य के लिए हम घर से बाहर निकलें वह 100% हमारे पक्ष में हो और हम हेल्दी रहें और दिन का पूरा भरपूर प्रयोग हम करें। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो आप सवर चेक करिए आपका कौन सा सवर चल रहा है। अगर आपका राइट सवर चल रहा है तो आप बेड पर बैठे बैठे लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को अंदर छोड़ते हुए आप मन ही मन में अपनी विश बोलोगे। अगर आपकी विश लंबी है, आप इतनी देर सांस को अंदर नहीं रख सकते, तो आप मात्र यह बोलोगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम लक्की, आई एम हेल्दी वेल्दी। कुछ भी आप अपने तरीके से शॉर्ट में बोल सकते हो। फिर सांस आप छोड़ दीजिए, फिर सांस लंबी लीजिए, अंदर भरिए। ऐसा आपको 3 बार करना है और सांस जब आपके शरीर के अंदर हो तभी आपको अपनी विश बोलनी है। और जो भी नोस्ट्रल आपकी एक्टिवेट है यानी जो भी नोस्ट्रल चल रही है उसे हम भरा सवर बोलते हैं, जो नोस्ट्रल नहीं चल रही है उसे हम खाली सवर बोलते हैं। जो आपका भरा सवर है यानी जो नोस्ट्रल चल रही है वही पैर आप जमीन पर जोर से रखोगे। सांस आपके अंदर भरा हुआ होना चाहिए। कुछ लोग तो देखते हैं राइट नोस्ट्रल चल रही है, फटाफट अपना राइट पैर नीचे रख देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आप सांस को अंदर भरोगे और तभी जोर से अपना राइट पैर जमीन पर रखोगे और फिर लेफ्ट पैर उसके साथ आप लगाओगे। सांस आप छोड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो फिर आप सांस को अंदर भरोगे। अगला कदम जो राइट पैर है, जो सांस चल रही है वही आप जमीन पर फिर से रखोगे और सांस छोड़ दोगे। ऐसे आपको 3 स्टेप लेने हैं। आप देखोगे कि जो भी आपका काम है, जो भी आपने मन में सोचा है वह आज के दिन पूरा जरूर होगा। इसी तरह जब लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। अब तो यह उठने का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जब हम घर से बाहर निकलेंगे, अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए आपका सवर कौन सा चल रहा है। उस समय अगर आपका लेफ्ट सवर चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओगे, लेफ्ट हैंड से ही आप दरवाज़ा खोलोगे और लेफ्ट हैंड ही सबसे पहले सांस को भरते हुए आप गेट के बाहर रखोगे। अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो जो भी सवर आपका चल रहा है, यानी अगर राइट सवर चल रहा है तो राइट सवर से आप स्टार्टिंग के काम करोगे। हैंडल गाड़ी का आप राइट हैंड से पकड़ोगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से आप गाड़ी का हैंडल पकड़ोगे और उसी तरफ से आप बैठोगे। सांस अंदर भरते हुए आपको यह सारे कार्य करना है। कुछ लोगों को नॉलेज कम होती है, वह सब उनको यह पता होता है कि जो नोस्ट्रल चल रही है बस उसी हाथ को पैर को एक्टिव रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सांस अंदर भर कर वह सारे कार्य करने हैं, क्योंकि भरे हुए सवर में जो काम हम करते हैं वह कभी भी खाली नहीं जाता। सवर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, आप अपने अंदर फिटनेस ला सकते हो, दिमाग को शांत कर सकते हो। जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है वह व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है तो उससे बात मनवा सकते हो। इतना पावरफुल है यह सवर विज्ञान। आपको किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे हो तो आपको लगता है कि काम नहीं होने वाला, तो आपको सवर विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। वह काम 101% पावरफुल तरीके से कंप्लीट होगा। इसके लिए बस आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे अपने गोल बनाइए और उनको सवर विज्ञान से आप पूरा करके देखिए। सवर विज्ञान वहाँ पर आप लगाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप लॉन्ग टर्म के जो आपके प्लानिंग है उन पर भी आप सवर विज्ञान से काम कर सकते हो। जैसे आपको कोई फाइनेंस की बहुत बड़ी डील करनी है तो चंद्र नाड़ी के समय ग्रह प्रवेश, और आप देखिए आपको जो लॉन्ग टर्म के गोल बनाने हैं वह चंद्र नाड़ी में बनाइए। जैसे घर बनाना है, भूमि पूजन चंद्र नाड़ी के समय करिए, और ऑफिस में कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू अगर आपने करना है तो चंद्र नाड़ी पर करिए। फाइनेंस में बहुत बड़ी डील करनी है तो चंद्र नाड़ी के समय करिए। गृह प्रवेश चंद्र नाड़ी के समय कीजिए। गाड़ी लेना, बच्चों को स्टडी के लिए मेडिटेशन करना है, या आप जो भी कार्य करोगे चंद्र नाड़ी के दौरान आप कार्य करोगे तो उसमें 101% स्टेबिलिटी आएगी। अगर यही कार्य आप सुषुम्ना नाड़ी में करोगे तो सारे कार्य नाश हो जाएंगे और उनका कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफ़ी पाठ पूजा करवाते हैं, मुहूर्त करवाते हैं हर चीज़ का, लेकिन फिर भी वह सक्सेस नहीं होता। तो जरूर उन्होंने यह कार्य सुषुम्ना नाड़ी में किए होंगे। सुषुम्ना नाड़ी अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए है। इसमें कोई भी संसारिक काम नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप शॉर्ट टर्म वाले कार्य कर सकते हैं। कोई मीटिंग करनी है, शॉर्ट टर्म वाले का आपको कोई एक्शन लेना है तो आप कर सकते हैं। आप इस नियम को फॉलो करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। आप अपनी शॉप, ऑफिस, कंपनी जो भी सुबह ओपन करते हैं हमेशा भरे हुए सबर
में आप यह कार्य कीजिए। अगर आपका चंद्र सवर चल रहा है तो आप अपने ऑफिस में राइट हैंड से दरवाज़ा खोलते हो और राइट हैंड से ही अंदर प्रवेश करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। यकीन नहीं आता तो आप करके देखिए। अगर आपका चंद्र सवर चल रहा है और सूर्य सवर डेड पड़ा है, सूर्य सवर डेड होने के कारण अगर आप सूर्य सवर में ही कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य आपका नहीं होगा। मतलब जो सवर आपका जीवंत है उसी सवर को आपको एक्टिवेट रखना है और उसी से सारे कार्य अपने करने हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है, आपको सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। बाकी आप कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।